नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रतिभा पर्व 2021-22 हेतु मॉडल प्रश्न पत्र को आज हम समझेंगे, जिसके माध्यम से हम आगामी होने वाली प्रतिभा पर्व की तैयारी किस प्रकार से हम कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, आंतरिक मूल्यांकन वर्ष 2021-22 विषय हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, इन तीनों विषयों के लिए हम किस प्रकार के प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं, इनका अध्ययन कर सकते हैं, समझेंगे। कक्षा 6वीं। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसमें अलग अलग विषयवार प्रश्न बताए गए हैं, जिनके माध्यम से हम अन्य प्रश्नों की भी तैयारी इस प्रकार के प्रश्नों के आधार पर हम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। खंड हिंदी विषय, इसके अंतर्गत देखेंगे प्रश्न सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। तो देखिए बच्चों, सही शब्द हम यहाँ शब्द दिए रहेंगे, इस प्रकार से सही शब्दों को चुनकर हम वाक्य को पूरा करेंगे। जैसे दिया है, तुम मेरे पास कैसे, देखिए यहाँ पहुँचा और पहुँचे, तो तुम मेरे पास कैसे पहुँचे, इस प्रकार के हम शब्दों को यहाँ पर सही शब्दों को भरेंगे। इसी प्रकार से देखिए, सच मानो तो दम निकल रहा था, मेरा दम निकल रहा था। इसी प्रकार से कनू ने चिट्ठी खालिस्तान वह पढ़ने लगी, कनू ने चिट्ठी खोला, देखिए यहाँ खोला, हम ये शब्द सही शब्द नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, खोली वो पढ़ने लगी। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, अचानक मोहन की आँख खुल गई। ठीक है, गया हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, गई। इसी प्रकार से उसने अपने थैले को खोला तो चैन टूटी मिली। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ सही शब्दों से इन वाक्यों को आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप और भी अन्य प्रश्न अपनी ब्रिज कोर्स की विषयवार की जो पुस्तकें हैं, उनसे आप तैयार करके उनका अध्ययन कर सकते हैं। और प्रयास पुस्तिका से भी जो प्रश्न हैं, वर्कशीटों में जो दिए गए प्रश्न हैं, उनका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में वाक्य निर्माण संबंधी वर्तनी शुद्ध कर लिखिए। जैसे देखिए, अशुद्ध वाक्य दिया है, इसका हम शुद्ध वाक्य किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे मुकेश आते हैं, देखिए आते हैं बहुवचन है, तो मुकेश आता है। आरती गाता है, तो देखिए आरती गाती है। इसी प्रकार से वह दौड़ते हैं, तो वह दौड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रश्न पूरा कर सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संयुक्त अक्षर वाले शब्द लिखिए। तो देखिए, संयुक्त अक्षर वाले शब्द कौन से हैं यहाँ पर, बच्चा, बाजार, साला, तो यहाँ देखिए बच्चा जो है संयुक्त अक्षर वाला शब्द है। इसी प्रकार से देखिए, फूल, पुष्प, सुमन, तो पुष्प जो है संयुक्त अक्षर वाले शब्द हैं, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सही आंसर बता सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ जो गद्यांश है इसे आप पढ़ेंगे, इसके आधार पर जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उनके आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। जैसे गद्यांश दिया है, राजीव और सुमन अपने माता पिता के साथ मेला देखने जा रहे थे। मेला शहर के बड़े मैदान में लगा था। वहाँ खिलौने, मिठाइयाँ, फलों, चाट, पकौड़े और कपड़ों की दुकानें सजी थी। राजीव के पिताजी ने कहा, क्या तुम लोग झूला झूलना चाहते हो। राजीव और सुमन झूला झूलकर बोले, वह कितना मज़ेदार था। उन्होंने मेले से तरह तरह की चीज़ें खरीदी। राजीव और सुमन अपनी पसंद के खिलौने पाकर प्रसन्न थे। तो इस प्रकार से आप इसे पढ़ लेंगे, इसका अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर आसानी से आप दे सकते हैं। देखिए, राजीव और सुमन कहाँ गए थे, तो राजीव और सुमन मेला देखने गए थे, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, राजीव और सुमन किसके साथ गए थे, तो अपने माता पिता के साथ मेला देखने गए थे, तो इस प्रकार से आप गद्यांश को पढ़कर आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से राजीव और सुमन ने मेले में क्या किया, तो राजीव और सुमन ने मेले में झूला झूला। अगला प्रश्न, क्या आप भी कभी मेला देखने गए हैं। हाँ। राजीव और सुमन ने मेले में क्या खरीदा, तो अपनी पसंद के खिलौने खरीदे। तो इस प्रकार से आप गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, अगला है कोरोना से बचाओ। इस प्रकार से यहाँ एक मैसेज SMS दिया है, इसका हम इसे पढ़ लेंगे। देखिए SMS, देखिए एस का अर्थ है सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। मास्क का प्रयोग करें। और एस सोशल डिस्टेंसेस, आपस में 2 गज की दूरी रखें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, दिन में बार बार हाथ धोएं। तो इस प्रकार से यहाँ पर SMS का पालन करेंगे और इसे समझेंगे। इसके अंतर्गत हम प्रश्नों के आंसर आसानी से दे सकते हैं। देखिए, उपयुक्त होर्डिंग्स देखकर या विज्ञापन को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, ऊपर वाला होर्डिंग्स किस बारे में है, कोरोना के बचाव के बारे में है, तो हम इस प्रकार से इसका आंसर बता सकते हैं। इसी प्रकार से उपयुक्त होर्डिंग्स में M का विस्तारित नाम क्या है, तो M का विस्तारित नाम है मास्क। ठीक है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, आपस में 2 गज की दूरी बनाना क्यों ज़रूरी है, तो कोरोना वायरस के बचाव हेतु 2 गज की दूरी बनाना ज़रूरी है। देखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इस प्रकार से आप इस वाक्य को पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार से दिन में बार बार खालिस्तान धोएं, तो हाथ धोएं।
तो इस प्रकार से आप रिक्त स्थान वाले भी प्रश्नों को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से हिंदी विषय के अंतर्गत जो प्रश्न हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अंग्रेजी विषय खंड ब, इसके अंतर्गत हम किस प्रकार के प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं, आइए जानेंगे। देखिए, डू एज डायरेक्टेड, राइट द मिसिंग लेटर्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स। शब्द को पूर्ण करें। यहाँ मिसिंग लेटर दिया है, इनके आधार पर हम इन्हें समझकर शब्दों को पूर्ण करेंगे। जैसे देखिए डी और जी, तो यहाँ पर डी ओ जी डॉग, सी ओ डब्ल्यू काऊ, सी ए टी कैट, के आई टी काइट। इस प्रकार से मिसिंग लेटर्स को हम पूर्ण करके शब्द बना सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला दिया है, अरेंज द लेटर्स इन द करेक्ट ऑर्डर्स एंड राइट द वर्ड्स लेटर। सही क्रम में जमा कर सार्थक शब्द बनाएं। देखिए यहाँ जो लेटर दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, इनको आप अव्यवस्थित क्रम में है, इनको व्यवस्थित क्रम में जमा कर आप सही सार्थक शब्द लिखेंगे। जैसे देखिए टेबल, यहाँ देखिए कैट, यहाँ देखिए फैन, और इसी प्रकार से बर्ड। तो इस प्रकार से आप सार्थक शब्द बना सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। चित्रों को देखें और हेल्प बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से उनके नाम लिखें। जैसे देखिए जग, अम्ब्रेला, प्लेट और कप। तो यहाँ चित्रों को देखकर इनकी सहायता से आप यहाँ नाम लिख सकते हैं। जैसे देखिए कप का चित्र है, ये जग का चित्र है, ये प्लेट का चित्र है तो प्लेट लिख देंगे, और यहाँ अम्ब्रेला का चित्र है तो अम्ब्रेला आप इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, ड्रा लाइन टू मैच द राइमिंग वर्ड्स इन कॉलम ए विथ द वर्ड्स इन बी। समान ध्वनि वाले शब्दों की जोड़ी बनाएं, कोई दो। देखिए यहाँ पर दिया है, कोई दो शब्दों की आप जोड़ी बना सकते हैं। हमने यहाँ सभी शब्दों की जोड़ी बनाकर बताया है, आप प्रश्नानुसार आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे पैट का कैट, सैंड का बैंट, सन का देखिए रन, मून का शून। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से दिया है अगला, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज़ एम आर। निम्न वाक्यों में इज़ एम आर लिखें। देखिए इसका यूज़ करेंगे तो इट इज़ अ बॉक्स, देखिए, और इसी प्रकार से यू सी आर माई सिस्टर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर शब्दों को समझकर इज़ एम आर का प्रयोग सही कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए कंप्लीट द वर्ड्स आई एन जी लगाकर शब्दों को पूर्ण करें। जैसे इट है तो इसका आई एन जी लगाएंगे तो ईटिंग हो जाएगा, ड्रिंकिंग, जंपिंग और रीडिंग। तो इस प्रकार से आई एन जी लगाकर शब्दों को आप बना सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, रीअरेंज द वर्ड्स टू द ड्रीम करेक्ट सेंटेंस। शब्दों को सही क्रम में जमा कर सही वाक्य बनाएं। जैसे देखिए इस प्रकार से अव्यवस्थित क्रम में शब्द दिए हैं, इनको जमा कर सही वाक्य बनाएंगे। देयर इज़ अ बिग बिल्डिंग और ही हैज़ शॉर्ट हेयर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अंग्रेजी विषय के अंतर्गत इन प्रश्नों को समझकर किस प्रकार के प्रश्न प्रतिभा पर्व में पूछे जा सकते हैं, इनका आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इन प्रश्नों का अध्ययन आप ब्रिज कोर्स की विषयवार जो पुस्तकें प्राप्त हुई हैं इनके माध्यम से कर सकते हैं, और अन्य प्रश्न भी आप बनाकर उन्हें हल करके प्रतिभा पर्व की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आइए इसी के अंतर्गत देखते हैं खंड श, संस्कृत विषय में किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए जानते हैं, देखिए रिक्त स्थान नाम पूर्ति कुरत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न दिए होंगे। अब यहाँ पर जो शब्द दिए हैं इनमें सही शब्दों को आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे देखिए संस्कृते खालिस्तान लिंगानि भवन्ति, त्रीणि लिंगानि भवन्ति। सप्ताहे खालिस्तान भवन्ति, सप्ताहे सप्तदिनानि भवन्ति। वर्षे खालिस्तान मासा भवन्ति, वर्ष में 12 मासा भवन्ति। और विद्या ददाति विनियम। तो इस प्रकार से आप सही शब्दों के आधार पर वाक्य को पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं, युग मेलनम कुरत, सही जोड़ी बनाइए। देखिए अत्र का अर्थ होता है यहाँ, तत्र का अर्थ होता है वहाँ, सर्वत्र का अर्थ होता है सभी जगह, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, और वद का अर्थ होता है बोलना। तो इस प्रकार से आप अवयव जो दिए गए हैं इनके अर्थ के आधार पर आप सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न, उचित विकल्प चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुनकर लिखिए। जैसे देखिए शरीरस्य अंगानाम नामानि अस्ति, शरीर के अंगों के नाम। जैसे नेत्रम, देखिए 4 यहाँ ऑप्शन दिए, इनमें से आपके शरीर का अंग कौन सा है उसे बताना है। इसी प्रकार से देखिए पुष्पानाम नामानि अस्ति, पुष्पों के नाम बताइए। जैसे कमलम पुष्प है। इसी प्रकार से संस्कृत वचनानि भवन्ति, संस्कृत में कितने वचन होते हैं, त्रीणी। तो इस प्रकार से त्रीणी लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सही विकल्प वाले प्रश्न भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद है एक पदेन उत्तराणि लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कह श्याम वर्ण, तो का कह श्याम वर्ण,
कहा श्वेत वर्ण, तो हंस श्वेत वर्ण। तो इस प्रकार के एक शब्दों वाले प्रश्न भी आप तैयार कर सकते हैं। और इसी प्रकार से देखिए अगला है चित्र दृष्ट्वा निम्न वस्तुनाम संस्कृते नामानि लिखत। चित्र देखकर निम्न वस्तुओं के नाम लिखिए। जैसे देखिए यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, जैसे कैंची का चित्र है, इसको हम संस्कृत में बोलेंगे कर्तरी। इसी प्रकार से दूरदर्शनम, इसी प्रकार से दिया है घड़ी को हम बोलेंगे घटी यंत्रम। और इसके बाद देखिए टेबल है, जैसे आसन, और देखिए फ़ोन टेलीफोन दिया है तो इसको हम दूरभाषम। इस प्रकार से हम यहाँ पर चित्रों को देखकर इसके संस्कृत में नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम इन प्रश्नों के माध्यम से इसी प्रकार के और भी अन्य प्रश्न हम तैयार करके प्रतिभा पर्व की तैयारी सभी विषय अनुसार हम कर सकते हैं। ठीक है, हमें ब्रिज कोर्स की जो पुस्तकें हैं उनके माध्यम से ही हमें प्रतिभा पर्व की तैयारी करना है। ठीक है बच्चों, देखिए अभ्यास पुस्तिका एवं प्रयास पुस्तिकों का भी आप अध्ययन करके प्रतिभा पर्व की तैयारी बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।